बसंती, अब तो भगा तेरी धन्नो को। अरे पौना घंटा हो गया इंतजार करते करते। अरे पहले वो कमीना कंडक्टर आएगा तभी तो गाड़ी हिलेगी। और देखो, जिसको जल्दी है वो जाए पदयात्रा पे। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विरध्यानगम्यम वंदे। अरे पुजारी जी, आपने हरिलाल को देखा क्या? यहाँ तो सब लाल हरी के हैं। तुमने जो माथे पे टीका लगाता है, हाथों में धागे, गले में ताबीज पहनता है, सीधा सा हाथ जोड़ू, कंडक्टर। राम 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 राम, नाम मत लो उस हरामी का, पी कर कहीं पड़ा होगा अड्डे पे। ये भैया, हरिलाल आया था यहाँ पे? हमेशा आता था लेकिन कुछ दिनों से नहीं आया। कहता था कि नई नई नौकरी लगी है। अब उसे कहाँ ढूंढूं यहाँ पे मैं? वैसे उसकी एक है औरत। बहन जी, ये हरिलाल एक टैक्सी लेकर आए थे। हाँ। और दोनों निकल गए सुबह सुबह। कुछ स्पेयर पार्ट्स का हिसाब तो हुआ है और कुछ देखते हैं अभी। कुछ पता चला? कुछ लेन देन बाकी था? नहीं। हाँ, वो पिछले महीने का पगार लेने आया था और लेकर गया। इतना लेन देन तो हुआ है। दीपक, मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मेले का पैसा, टिकट का पैसा, 10 दिन का गल्ला। नहीं, उसका हिसाब तो वो आज देने वाला था। क्यों, क्या हुआ? हरिलाल! हरिलाल! वो है ही नहीं। कहाँ है वो? उसको बाहर बुलाइए। सुबह ही अभी आए थे लेकिन वो घर पे नहीं है। देखिए, आप उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। वो जहाँ पर भी है हम लोग उसको ढूंढ निकाले गए। तो चुप कर। क्या उसने कोई गलत काम किया है? जी नहीं, गलत काम तो हम लोगों ने किया है जो उसको नौकरी दे दी, बगैर जान पहचान के, बगैर किसी डिपॉजिट के। अरे हम भी मजदूर आदमी, मजदूरों की मुश्किल समझते हैं। उसके धर्म कर्म के टीके पे भरोसा क्या कर लिया कि उसने हमको ही टीका लगा दिया। कितनी ताक में बैठे हुए थे हम लोग कि ये पैसे आएंगे तो उससे कर्जदारों के पैसे चुकाएंगे, और वो हरिलाल सारे पैसे लेकर भाग गया। उससे कह दीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुप कर बैठा है। वो ऊपर वाले की नजर कैद में है, वो उसको माफ नहीं करेगा। अरे हरामी ने नाक कटवा दी। इस उम्र में यही सुनना बाकी था। दीपक, कहाँ जा रहा है? सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। चल सीधे पुलिस स्टेशन चल के फिर लिखाते हैं। ये फिर लिखाना क्या होता है? अरे वो FIR। फिर तू अपने दिमाग से इंग्लिश की डिक्शनरी निकाल कर फेंक दे। अरे कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना यार। वही तो सोच रहा हूँ मैं। उसके बूढ़े माँ बाप को देखा, उनके हाल को देखा। हमारा तो पैसा गया है, उनका तो बेटा ही फरार हो गया। हाँ, पुलिस कंप्लेंट कराएंगे तो क्या होगा? तकलीफ तो बूढ़े माँ बाप को होगी। बेटा तो क्या है, मजा मारेगा टनाटन टनाटन। उसको क्या है? मैं उसकी बुराई की सजा उसके बूढ़े माँ बाप को नहीं दे सकता। पहले ही बेचारे ढलान पर है, मैं उनको धक्का क्यों दूं? तेरा दिल बड़ा है लेकिन दुनियादारी दरिया दिली नहीं समझती। ये टायर वाला, गैरेज वाला सांप की तरह फन उठाएंगे पैसे के लिए। देन व्हाट विल यू डू? सुन, दो घर जमाई हैं, किसी एक का बटन दबा लें, फैला तो उजाला, नहीं तो अंधेरा तो है ही। अरे वो लोग दोनों तो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब मैं मुंह खोलूं और वो लोग हल्ला बोल दें कि घर भेज दो, घर भेज दो। और मेरी मुश्किल ये हो गई है कि मैं किसी अपने को मुंह खोल के बोल नहीं पा रहा हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है। मेरा एक धेला नहीं है। मांग कर रहा हूँ तुझसे, मैं तो बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और तुझसे तो पैसा मैंने हक से मांगा था, लेकिन मेरा बैड लक देख मैं तुझे लौटा नहीं पाया। अबे साथ चल तो सही। सुन, तू मेरा ब्रदर है, मेरा छोड़। मेरा अमेरिका जाना मतलब 100वें माले पर पैदल चढ़ना है। पैसा इकट्ठा करूं, वीजा अप्लाई करूं, इंग्लिश सीखूं। अरे चढ़ती पतंग की डोर है रे। तो यहाँ कौन सी पतंग लहरा रही है? गोता ही खा रही है दोनों की। कंडक्टर साला मिले, इसको तो मिलके धोएंगे। पढ़िए इसको। ये क्या किया तुमने? हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपना धर्म समझकर। आप किस मसले की बात कर रहे हैं? शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है, वो है पुलिस कंप्लेंट का। अरे तुम्हारा आदमी मुझको चूना लगा के भाग गया और मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर डाली। कंप्लेंट तो मुझे करनी चाहिए थी, पैसे का मेरा नुकसान हुआ है।
लगा के क्या रखा है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन अब मुंह खोलना आपके हित में नहीं है। पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ है। एक मजदूर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकालकर मानसिक कष्ट दिया है आपने उसे। छोटी बात नहीं है ये। झूठी बात है। पुलिस कंप्लेंट में तो यही दर्ज है, इसलिए शक की निगाह आप पर जाती है। तो कागज पे कुछ लिख दिया तो क्या वो कैसा सच हो गया? पुलिस के सामने लिखवाने से बात पक्की तो हो जाती है ना। कानून है, समझे आप? हाँ, मुझसे पहले कंप्लेन कर सकते थे आप, लेकिन ये मौका तो आपने गवा दिया। तो आप संभल कर कदम बढ़ाना और संभाल कर जबान चलाना। आज के बाद संभल कर तो तुम रहना मिस्टर सिंह। कानून कोई बच्चों की दौड़ नहीं है कि जो पहले आ गया उसको ट्रॉफी वॉफी मिल जाएगी। और ये कानूनी तिरछे दांव पे लड़ रहे हो ना तुम, याद रखना ये सच का तीर जो है ना, ये सीधे घुस जाता है। दीपक! संतरा कैसे दिया? ये संतरा 12 रुपया दर्जन। ए, दीपक कहाँ है? दीपक! दीपक वहाँ है। दीपक! अच्छा, संतरे भी दे। ए, दीपक! दीपक! क्या हो गया? क्या हो गया? बोल ना। अरे बोल ना। तू बवाल मचाएगा। क्यों, कुछ गड़बड़ हुई क्या? मैंने हरीलाल को देखा। प्रणाम भगवान। मैं देखता हूँ इसकी। गल्ला चोर साले मेरे पैसे लेके भाग गया। तेरे को तो मैं तुम्हारे लौट रहे। हाँ क्यों भाई? नाम है तेरा हरी, करता है चोरी। हाँ, माँ बाप इतने शरीफ है और बेटा टपोरी। अबे तुझे, अबे इसको मैं मार क्यों नहीं रहा कभी से? नहीं, मार मेरा दिमाग सनका हुआ है। मैं सोच रहा हूँ ये बसंती लाल और ये दोनों को तो मैं मारूं। भाग गया? कहाँ गया? सटक गया? है? तेरे चक्कर में भागे। देखा तो क्या मुझे मारोगे? पागल हो गया तू? तेरे से इतने पैसे लिए मैंने। पैसा नहीं लिया तो मारते। अबे तू मुझसे क्यों लड़ रहा है? तू उसको पकड़, ढूंढा उसको। उधर देख। क्या है? यूनियन ने एक फैसला किया और मुझे उस पर फिसलना है। नहीं, संभल के चलना है। यूनियन आपको एक और मौका देना चाहती, लेकिन मेरा मसला जो है वो पुलिस तक पहुंच गया है। अब जब बात मेरे और पुलिस के बीच में है तो ये यूनियन ये बीच में आकर दया क्यों करना चाहती? आपने हरीलाल को बेरहमी से पीटा नहीं। मैं क्या लगता है आपको कि हम लोग चुप बैठेंगे, चुप्पी साध लेंगे? पीटा नहीं मैंने। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो सब्जी वब्जी खरीदते ना थैले में, बस उस थैले की तरह उठा दिया था। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यूनियन की मांग है कि आप हरीलाल से माफी मांग लें, उसे तनख्वाह दें, हर्जाना भी दें और उसे नौकरी पे वापस रख लें। बस इस किस्म की बेतुकी मांगे मांगने के लिए ना आपको चौक के ऊपर सम्मान मिलना चाहिए। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अच्छा, सांप की फुफकार देखकर केचुए भी मुंह खोलने लगे। अब क्या एक्टिंग करूं डरने की? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौका मिलेगा तुम्हें। इस बार कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि इस किस्म का दिया हुआ हर मौका दीवार पर फेंकी हुई गेंद की तरह है, जो लौटकर तुम्हीं पर वापस आएगा। नहीं चलेगी। बसंती लाल जी, हॉर्न बजा के निकल लो, रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा भैया। मैं भी इस यूनियन का मेंबर हूँ, रोज का उठना बैठना। गजेंद्र भैया,
मेकअप देख रहा है? मालिक आई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साले ने पट्टी की पगड़ी बांधी हुई है। दिखाने के लिए जैसे तूने इसको इतना धुना है। क्या बात है सिंह, बिना इतला किए मोर्चा लेकर आ गए? क्या है निर्मल कुमार साहब, मालिकों की तानाशाही का जवाब हम मजदूरों को देना ही पड़ता है। तो आप हैं चल चला चल के मालिक? हाँ, और कंडक्टर भी हूँ। मास्टर ओमकार नाथ जी के बेटे दीपक जी। मिस्टर दीपक, मैं यहाँ का लेबर ऑफिसर हूँ। मजदूरों के लिए काम करता हूँ, लेकिन कुछ मालिकों की परेशानियां भी समझता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मालिक और मजदूर के बीच अगर इस तरह के हालात बहुत लंबे अरसे तक बने रहें तो इश्यूज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल। मैं सुलह कराने की कोशिश कर सकता हूँ। आपको कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस जंगल राज के अंदर अगर आपके बात करने से कुछ मंगल हो सकता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कौन सी बात। गजेंद्र भैया, वही रोना है निर्मल साहब, मालिक की लापरवाही की वजह से चोर कोई पैसे पे डल्ला मार गया और क्या। बिल्कुल गलत बात है ये। सारा का सारा कलेक्शन हरीलाल के पास था, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सारा कलेक्शन? जी। इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है दीपक। क्यों? और चोरी के बाद इन्होंने नौकर को ऐसे काम से हटाया जैसे खेत में घुसा हुआ ढोर डंगर। सब उल्टी बातें कर रहे हैं आप। हरीलाल मेरे यहाँ से काम छोड़कर चला गया, मैंने हरीलाल को काम पर से नहीं निकाला, समझे? इनका सच सच, हमारा सच झूठ। पूछिए इनसे हरीलाल पे इन्होंने हमला किया था या ये भी झूठ है। 10 गवाह पेश कर सकता हूं निर्मल साहब मैं। अरे कोई चोर अगर मेरे यहाँ से चोरी कर कर फरार होता है और सामने आता है तो मैं क्या पूजा करूंगा उसकी? हैरत की बात तो ये है दीपक कि चोरी होने के बाद भी तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सिर्फ इंसानियत की वजह से। हरीलाल चोर है, इसमें उसके माँ बाप का क्या कसूर है? उन बूढ़े माँ बाप की शक्ल देखी आपने? बहुत बार सुन चुके हैं ये राम कहानी, कोई गधा भी इस पे यकीन नहीं करेगा निर्मल साहब। बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। इंसानियत और शराफत की राम कहानी के ऊपर कभी कोई गधा यकीन कर ही नहीं सकता। जबान संभाल के। 4 पैसे जेब में आ जाने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, बिजनेस का सेंस होना चाहिए। अबे तू कदर कर अपने इस रंग की। किसी भी रंग का गमछा अपने कंधे के ऊपर डाल लेने से कोई भी निठल्ला आदमी नेता नहीं बनता, समझे तू? उसके लिए कोई सोच के अंदर गहराई होनी चाहिए, कोई नीति, कुछ उसूल के अंदर विश्वास होना चाहिए। दीपक बात करता है, थोड़ा आराम से। सर, मैं इस नेता के बच्चे से एक बात पूछना चाहता हूं कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के ऊपर कभी दिन रात बस चलाई है इसने? कभी कोई बोझा उठाया है? कभी जनता से ठसाठस भरी हुई बस के अंदर कोई टिकट काटी है? कभी मजदूरी की नहीं है, मजदूरों का नेता बन गया है? ये कोई नेता वाला नेता नहीं है, ये लेता देता वाला नेता है। आपने हमें यहां बुलाया किस लिए? जूते मारने के लिए? अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इसे मजदूर का सम्मान करना ही होगा। हरीलाल से माफी मांगनी होगी, उसे दोबारा नौकरी पर रखना होगा, तब तक ये मोर्चा हटेगा ही। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना बोरिया बिस्तरा लीजिए और सड़क पर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। बात बात पे सड़क पे उतर जाना, नारेबाजी करना, काम बंद कर देना, यह बात ठीक नहीं है सिंह। इन्हीं कंपनी ने 2-4 चूल्हे जलाने की जिम्मेदारी उठाई है और तुम लोग आग भड़काने में लगे हो। आप ये बताइए, आप हमारी तरफ हैं या इनकी? आप लेबर ऑफिसर हैं या मालिकों के ऑफिसर? हाँ? सिंह, हर आदमी हर वक्त या तो यहां या तो वहां, ब्लैक या व्हाइट, राइट या लेफ्ट, ऐसे किनारा नहीं कर सकता। हर चांद का काला पहलू होता है और ये बात थोड़ी ईमानदारी के साथ हम सभी को मान लेनी चाहिए। ये बात सच है कि हरीलाल पैसा लेकर भाग गया, लेकिन कहा इसने? एक गरीब मजदूर पर बिना सबूत का इल्जाम लगा रहे हैं आप। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। कितने पैसे देकर खरीदा इसको? सिंह, माइंड योर टंग, ऑलराइट? पार्किंग, कैंटीन, लाइसेंस, परमिट, हर मुकाम पे तुम्हारे कट्स होते हैं। साले सरकारी कीड़े! अरे छोड़ उसको! छोड़! देखिए, इनका झगड़ा मेरे साथ है, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? और तुम सुनो, तुम्हारा पंगा मेरे साथ है, इन पे वार क्यों करते हो? हाँ? मैं यहां पर खुले दिमाग से आया था, लेकिन मैंने ये देख लिया कि सुलह का संगीत जो है बहरों के कानों में बजना नामुमकिन है।
इसलिए आज से इस विषय के ऊपर मेरे भी दरवाजे हाँ, बंद है। दीपक तुम आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठिए। आपकी नियत में खोट नहीं है, खोट इस कुर्सी के अंदर है, बल्कि इस कुर्सी में भी खोट नहीं है। एक शरीफ आदमी इस कुर्सी में बैठा नहीं कि बेचारे का काम ही बैठ जाता है। इस देश का सिस्टम ऐसा हो गया है। इसलिए आप बैठिए, मैं इस किस्से को अपनी तरह से निपटाऊंगा, कुछ भलाई भी करूंगा और जरूरत पड़ी तो धुलाई भी करूंगा। मिस्टर दीपक, आपको सचमुच वकील की जरूरत नहीं है? जी नहीं सर, सीधे सीधे सच बोलने के लिए मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरे पास उन सारे सवालों के जवाब हैं जो इस केस में अहमियत रखते हैं। सर, उस रात हम हरिलाल की मांगे लेकर दीपक जी से मिलने गए थे, लेकिन उल्टा इन्होंने हम पे ही हमला कर दिया सर। और सर इससे पहले भी इन्होंने कई बार हमारे साथ झगड़ा किया सर। हम कसम खा के कह रहे हैं सर। उस रात दीपक ने मारधाड़ शुरू की तो फिर हमने भी हाथ उठा दिया, लेकिन बचाव के लिए, और फिर बस कंडम हो गई। जब मिस्टर सिंह हमारे हॉस्पिटल में आए, उनकी हालत बहुत खराब थी और उनकी जान को भी खतरा था। मिस्टर दीपक वैसे भी गुस्सैल इंसान हैं, योर ऑनर। मार धाड़ पे उतर आना, धमकाना, यह इनकी पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। यह है हरिलाल के माता पिता का एफिडेविट। और मुझे तो इतना मारा कि बस पूछो मत। मुझे और ड्राइवर बसंती लाल को बात बात पे धमकाते रहते थे। मैं तो सिर्फ इनका घर खरीदना चाहता था, वो भी अच्छी कीमत पर, बड़े प्यार से, राजी खुशी। लेकिन इन्होंने गुंडे भेज दिए मुझे धमकाने के लिए कि मेरे जीजाओं को भड़काना बंद करो। इज इट डन? नो, यू टेल मी, इज इट डन? किसी के निजी मामले में दखल देना ठीक नहीं, यह मैं भी समझता हूं। लेकिन एक बस मालिक की हैसियत से मिस्टर दीपक का अपने पैसेंजर्स के साथ सुलूक कैसा था, इसका एक नमूना पेश करना चाहता हूं। मतलब बात करते थे तो लगता था कि कुछ अच्छा नहीं है, मर्द जात बोल के छोड़ दिया, लेकिन एक दिन तो अचानक मेरा हाथी पकड़ लिया। कितने झगड़े होते थे इनके आरटीओ ऑफिसर से। ऑफिसर की गाड़ी रुकी नहीं कि झगड़े चालू। पैसेंजर गए तेल लेने, एक बार तो आरटीओ ऑफिसर की गाड़ी की कांच तक तोड़ डाली इन्होंने। और वो शरीफ ऑफिसर इस अदालत में गवाही देने के लिए नहीं आना चाहते, क्योंकि दीपक उनका साला है। दीपक को हो ना हो, उन्हें इस रिश्ते का लिहाज जरूर है। एक और बात योर ऑनर, दीपक के दूसरे जीजा जी वकील हैं, और यह सोचने वाली बात है कि एक वकील जीजा अपने साले का केस क्यों नहीं लेना चाहता। आई थिंक योर ऑनर,
ही इज अ सोशल आउटलॉ। मिस्टर दीपक, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूं सरकार, कोर्ट में आकर तो मुझे पहली बार यह मालूम पड़ा है कि सच बोलने के लिए सच काफी नहीं होता है, उसके लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है। और ऐसा सच जो सिर्फ दो आदमियों के बीच हुआ हो, उसको तो भगवान भी साबित नहीं कर सकते। ये धोबन, ये हरिलाल, ये बिल्डर, ये मवाली, ये कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे घर में काफी तोड़फोड़ की, मैं चाहूं तो इनके इल्जाम पलटकर इनके पर 2 गुना लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है ये कोर्ट सच बोलने की जगह है। यह अलग बात है कि दुनिया ने इसे सच बनाने का कारखाना बना दिया है। इन लोगों ने मेरी जिंदगी को ऐसे देखा है जैसे कि 4-5 अंधों ने अपने हाथों से टटोल टटोल कर किसी हाथी को देखा हो। किसी को उसके 4 पांव जो है मंडप के 4 बंबू नजर आते हैं, तो किसी को उसकी पूंछ झाड़ू। मेरे दुश्मनों की चुभती हुई महकती मोहब्बत उनको 4 गुना ज्यादा शहर से लेकर जंगलों तक दौड़ा दौड़ा कर दी जाएगी, तब जाकर उनको होश आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपको सारी बातें जो हैं, सारे किस्से पूरे बताने होंगे, घर के, शहर के, काम के, बस के। सर ये 2 अर्जियां आई हैं। इजाजत दो। लेबर ऑफिसर निर्मल कुमार। यूनियन लीडर सिंह और दीपक के बीच मैंने सुलह कराने की कोशिश की। यह तब की बात है योर ऑनर। सिंह ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारने चला था वो, लेकिन दीपक ने उसे रोक लिया। लेकिन दीपक की समझदारी और ईमानदारी से मैं इतना प्रभावित हुआ योर ऑनर कि एक लेबर ऑफिसर होने के बाद भी मैं एक मालिक की तरफदारी करने चला आया। और ये दूसरी अर्जी वाले साहब कहाँ हैं? बस ड्राइवर बसंती लाल। खराबी तो है सरकार मेरे मालिक में। लोग दिमाग से काम लेते हैं, दिल से दुनिया से उलझते हैं, बस यही खराबी है। जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होते हैं, जब प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। बड़ा खट्टा मीठा इंसान है साहब, बिल्कुल कच्चे पक्के आम की तरह। लेकिन वो जानता है कि जब ये भड़के तब भी हमारी गलती थी, और जब ये प्यार करते थे तब भी हमारी गलती थी। अरे मेरी और हरीलाल की तो कई गलतियों पर इन्होंने मामूली डांट टपट करके हमको रफा दफा करके माफ कर दिया। आज तक तो मैं सिंह साहब के डर से खामोश रहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि शायद इनसे पंगा लेना मुझे भारी पड़ सकता है, लेकिन इस शरीफ इंसान की इंसानियत, लगन और मिठास मुझे यहाँ तक खींच लाई। और आज मैं ये तमाम हिम्मत को जोड़ के बोल सकता हूँ, ये सिंह ने हमारे मालिक की बस को तोड़ा और उनको मारने की कोशिश की, और ये सब साजिश हिसाब प्लानिंग थी। क्योंकि मैं अपने ही किसी काम से यूनियन के ऑफिस में गया, वहां मैंने देखा सिंह अपने जूनियर्स के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा था, साजिश कर रहा था मेरे सिंह देने के लिए साहब। अदालत ने इस मामले को इंसानियत के जज्बे से देखने की कोशिश की है। ठोस सबूतों की कमी दोनों तरफ से थी और फैसला लेना मुश्किल काम था। लेकिन न्याय की शुरुआत कानून की किताबों से नहीं, सद्विवेक से होती है। इस अदालत ने भी वही कोशिश की है। अदालत दीपक को एक इशारा देती है, दुनिया मेरे साथ भला करेगी क्योंकि मैं दिल का भला हूं। ऐसा मानकर चलना गलत है, क्योंकि सांड जब चल के आता है तो वो सामने वाला आदमी शाकाहारी है या मांसाहारी ये नहीं देखता। गजेंद्र सिंह ने दीपक पर जो जान लेने के इल्जाम लगाए हैं, अदालत उन्हें बेबुनियाद मानती है और दीपक को बेकसूर ठहराती है।